देखिए, मेरी टिकट का आधार किसी की कटने के और किसी के न मिलने की अवस्था में नहीं है। मैं टिकट अपने काम के आधार पर, पार्टी संगठन में जो मुझे काम मिला है उसके आधार पर मांगूंगा। आप सब जानते हैं कि नारनौल अहिरवाल का एक रण क्षेत्र रहा है। जैसे अहिरवाल के बारे में कहते हैं कि रेवाड़ी राजधानी है, तो रण क्षेत्र नारनौल है। अहिरवाल पर काम भी कर रहा हूँ। 2400 गांवों का ये जो अहिरवाल, जिसके अंदर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा का कुछ हिस्सा है, उसके 1400 गांवों का मैं व्यक्तिगत दौरा करके उसका इतिहास लेखन का काम किया है। पाटन राजस्थान में जो गांव है और नीम का थाना के बीच में एक गांव है जिसको आजकल उसका नाम डोकन है, लेकिन ये ऐतिहासिक लोग बताते हैं कि ये कुंदनपुर शहर था जहां की माता रुक्मणी थी। महाभारत काल में सोमतीर्थ का वर्णन आता है। सोमतीर्थ का जो वर्णन है वो ढोसी से 10 मील दूर पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। वो काटी एक स्थान है। भगवान कृष्ण जब पांडवों के वनवास के दौरान उनसे अंतिम दिनों में सलाह करने आए कि भाई आगे क्या करना चाहिए, वो जगह महेंद्रगढ़ जिले में स्याना गांव में है। पांडवों का जो वनवास का कार्यकाल है वो लगभग पूरा अहिरवाल का 2014 से पूर्व हरियाणा रोडवेज की दादरी और नारनौल डिपो की बस के चालकों ने ये कहकर मना कर दिया था कि हम बसें नहीं चलाएंगे, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी मेन हाईवेज की। सामान्य की तो आप सोच सकते हैं क्या है। आज वहां 3 नेशनल हाईवे हैं। हरियाणा निर्माण के बाद पूरे महेंद्रगढ़ जिले में ओवरब्रिज के रूप में एक आधा ओवरब्रिज महेंद्रगढ़ की रेलवे फाटक पर था। आज उस ओवरब्रिज की यदि संख्या लगाएंगे तो सैकड़ों से ऊपर हो, केवल 10 साल। पिछले 10 साल के अंदर हजारों की संख्या में गांव-गांव में जो युवाओं को रोजगार मिला, उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, तो आज इस बात का वहां संतोष माना जाता है। तो अब मेरे लिए व्यक्ति नहीं, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन के अंदर जो लोग हैं वो मेरे हैं और मैं उन सबका हूं जो संगठन के प्रति अपनी निष्ठाएं रखते हैं। इसलिए गुटबाजी जैसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चीज दिखाई नहीं देती। रामविलास जी 50 साल के राजनीति के लोग हैं, अभय सिंह जी हमारे 10 साल के राजनीति के हैं। कुछ लोग तो आजकल ऐसे हैं कि सुबह आए और शाम तक टिकट की बात करके दूसरे दिन पाला बदल जाते हैं। मैं तो राजनीति का जीव नहीं हूँ। मैं तो संगठन का काम करते करते, संगठन का आग्रह था कि इस क्षेत्र में काम करना है, तो मैं राजनीति के लिए आया। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। अभय सिंह जी इनेलो से नारनौल की तैयारी थी और ओम प्रकाश जी नांगल चौधरी से तैयारी थी, जबकि टिकटों का मिलना दोनों का विपरीत हो गया। मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि इस अहिरवाल क्षेत्र की जो प्रतिभाएं और जो ऐतिहासिक हमारे विवरण हैं उसको विश्व पटल पर लाया जाए। लेकिन अहिरवाल के लोगों के सामने ऐसी समस्या नहीं थी। उन्होंने केवल और पूर्ण आजादी के लिए युद्ध किया। वो छोटा स्थान नहीं था। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत शास्त्री जी। सत्यव्रत शास्त्री जी को हम नेता कह रहे हैं, लेकिन शास्त्री जी के लिए और शुभचिंतकों के लिए ये कार्यकर्ता है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता आरएसएस में भी काम कर चुके हैं और भाजपा में इनके पास कई दायित्व रहे हैं। प्रभारी के रूप में इन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली है, लेकिन ये साथ साथ नारनौल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी पार्टी से चुनाव की टिकट मांग रहे थे और इस बार भी इनकी निगाहें टिकट पर है। आज हम इनसे जानते हैं महेंद्रगढ़ जिले के बारे में, महेंद्रगढ़ की राजनीति के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपका और एनजेपी न्यूज चैनल्स के दर्शकों का अभिवादन करता हूं, सत्कार करता हूं। सर, आप यही बताइए, आप संगठन में रह चुके हैं, आपने भाजपा में काफी काम किया है, आप काफी सक्रिय रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महेंद्रगढ़ जिले में भाजपा कहाँ खड़ी है? देखिए, महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जो भाजपा के लिए सदा से उर्वरा रहा है और यदि हम पिछले समय का लगाएं तो हमें वोट प्रतिशत भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, तीनों लोकसभा में और अभी तक दोनों विधानसभा चुनाव में वहाँ के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया है। और उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तीसरी बार भी हम हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जब जाएंगे तो महेंद्रगढ़ की 4 के 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएंगी। हम सुन रहे हैं कि महेंद्रगढ़ में एक मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नारनौल की बजाय महेंद्रगढ़ को हेडक्वार्टर बनाया जाए।
इस पर आपका क्या कहना है? इसमें दोनों प्रकार के विचार हैं और संयोग और सौभाग्य से मेरा जितना नाता नारनौल से है उतना नाता मेरा महेंद्रगढ़ से भी है। महेंद्रगढ़ में मेरे पिताजी गांव के सरपंच रहे, भगडाना मेरा मूल गांव है। नारनौल में पिछले 35 साल से मैं रह रहा हूं। तो विषय यह है कि जिले 2 बने, 1 बने, जिले का केंद्र कहाँ बने। पिछली सरकारों ने कुछ प्रयास किया है कि हमारी सरकार ने ये प्रयास किया कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर यदि केंद्र नारनौल है तो महेंद्रगढ़ के लोगों को ये आभास ना हो कि हमारा जिला केंद्र नारनौल है। इसलिए सरकार ने सप्ताह में 1 दिन मंगलवार का जो समय रखा, वो उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक दोनों को वहां हेडक्वार्टर बनाकर दिया और वहां के लोगों के काम वहीं हो, ऐसा उनको करने से कुछ लोगों को संतोष है कि हाँ, हमें इतने दूरी पर नहीं जाना। लेकिन ये एक भविष्य के गर्भ में है कि जब जिलों का निर्माण होगा तो महेंद्रगढ़ को कुछ लोग कहते हैं कि जिला तो महेंद्रगढ़ है, नारनौल को बना दो। आजकल मेरे पास कुछ महेंद्रगढ़ के साथी थे, वो कह रहे थे जी महेंद्रगढ़ जिला तो है, हम तो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि नारनौल जिला बन जाए। तो ये एक अभी मुद्दा भी गरमाया हुआ है और इसकी आवश्यकता जब होगी तो इसमें मुझे लगता है कि बाकी जिलों का भी कुछ हिस्सा इधर-उधर करके किया जाए तो एक व्यवहारिक सा रूप दिखाई देगा। क्योंकि नारनौल के आसपास 3 विधानसभाएं लगती हैं, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली। बल्कि महेंद्रगढ़ के पास 1 विधानसभा लगती है और अटेली का आधा हिस्सा लगता है। तो कुछ हिस्सा और एडजस्ट करके कुछ करना पड़ेगा, तो जिससे कि वहाँ की जो स्थिति है, प्रशासनिक आवश्यकताएं और उसका क्षेत्र, उसकी पूर्ति हो सके। तो ऐसा सरकार के ज्ञान में है। हमसे यदि सुझाव मांगेंगे तो हम अपना सुझाव सरकार को देंगे। जी, आपकी चुनावी तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि वर्तमान के विधायक एमएलए जो हैं ओम प्रकाश यादव जी, उनकी टिकट पर कैची चल सकती है? आपकी टिकट का आधार क्या होगा? देखिए, मेरी टिकट का आधार किसी की कटने की और किसी के न मिलने की अवस्था में नहीं है। मैं टिकट अपने काम के आधार पर, पार्टी संगठन में जो मुझे काम मिला है उसके आधार पर मांगूंगा। और दूसरा, मेरा अपना एक विजन है कि हमारे नारनौल में क्या हो। आप सब जानते हैं कि नारनौल अहिरवाल का एक रण क्षेत्र रहा है। जैसे अहिरवाल के बारे में कहते हैं कि रेवाड़ी राजधानी है, तो रण क्षेत्र नारनौल है। और हम सौभाग्य से ऐसे स्थान पर रहते हैं जो 1857 के आज जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था तो उसका पहला युद्ध नसीबपुर की धरती पर हुआ और उस धरती के वीरों को और आसपास के लोगों ने जो त्याग, बलिदान और अपना संघर्ष की गाथा लिखी, उसको इतिहास में, समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में उचित स्थान नहीं मिल पाया है। और मैं सौभाग्य से अहिरवाल पर काम भी कर रहा हूँ। 2400 गांवों का ये जो अहिरवाल, जिसके अंदर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा का कुछ हिस्सा है, उसके 1400 गांवों का मैं व्यक्तिगत दौरा करके उसका इतिहास लेखन का काम किया है। अगर इसी में हम कड़ी जोड़े, इतिहास लेखन आपने करा है, तो इतिहास में अहिरवाल क्षेत्र में क्या-क्या निकल कर आया है? देखिए, 1400 गांवों का मेरा व्यक्तिगत भ्रमण अब तक पूरा हुआ है और 1400 गांवों में से ही यदि मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं तो लंबा विषय है ये, इसके ऊपर पूरा घंटा बोला जा सकता है। 350 जानकारियों की एक छोटी पुस्तिका भी मैंने प्रकाशित की है। सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण के बड़े भाई आपके यहाँ बलराम यहाँ ब्याहे, ये सर्वमान्य है। लेकिन भगवान कृष्ण कहाँ ब्याहे, इस बारे में बहुत लोग नहीं जानते। मैं गांव-गांव घूमा तो पाटन राजस्थान में जो गांव है और नीम का थाना के बीच में एक गांव है जिसको आजकल उसका नाम डोकन है। लेकिन ये ऐतिहासिक लोग बताते हैं कि ये कुंदनपुर शहर था जहां की माता रुक्मणी थी, भगवान कृष्ण वहां ब्याहे थे। महाभारत काल में सोमतीर्थ का वर्णन आता है। सोमतीर्थ का जो वर्णन है वो ढोसी से 10 मील दूर पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। वो काटी एक स्थान है। भगवान कृष्ण जब पांडवों के वनवास के दौरान उनसे अंतिम दिनों में सलाह करने आए कि भाई आगे क्या करना चाहिए, वो जगह महेंद्रगढ़ जिले में स्याना गांव में है, इसको डाब स्थान मिलता है। अहिरवाल के सोना क्षेत्र में एक ऐसा जहां सांप की नंगली एक गांव है, उसके अंदर कोई मंदिर नहीं है। मैंने पूछा मंदिर न होने का कारण, तो कहा जी हमारे यहाँ एक गुफा है, उस गुफा को पूजते हैं।
आज के सामान्य लोगों को नहीं पता, लेकिन बुजुर्गों से पता चला कि अश्वत्थामा की गुफा है। कितने सालों से आप ये काम? मैं पिछले 4 साल से इस अहिरवाल के इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ। और इतने सारी चीजें, ऋषि मुनियों की जो धरती कहते हैं, सरस्वती नदी का किनारा जो कहते हैं, और हिंदू सभ्यता का विकास जो कहते हैं, मैं मानता हूं कि वो महेंद्रगढ़ जिला अहिरवाल का क्षेत्र है। पांडवों का जो वनवास का कार्यकाल है, वो लगभग पूरा अहिरवाल का, जगह जगह गांव में और जगह दूसरे स्थानों के ऊपर, दुर्गम स्थानों पर उनके पदचिन्ह दिखाई देते हैं, कुछ निर्माण स्थान दिखाई देते हैं कि पांडवों के समय ही, क्योंकि इसको आभिर गणराज्य कहते थे, तो उसकी स्थापना भी उसी समय मानी जाती है। जी जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। नारनौल और उसके आसपास के हलकों में क्या काम हुए हैं जो आप चुनाव प्रचार में आप उन मुद्दों को उठा सके, कि उन उपलब्धियों को उठा सके? देखिए, 2 प्रकार की बातें हैं। यदि हम 10 साल पहले और 10 साल का अंतर माने, तो पहली बात, रोड कनेक्टिविटी के लिए उस समय हरियाणा रोडवेज ने 2014 से पूर्व हरियाणा रोडवेज की दादरी और नारनौल डिपो की बस के चालकों ने ये कहकर मना कर दिया था कि हम बसें नहीं चलाएंगे, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी मेन हाईवेज की। सामान्य की तो आप सोच सकते हैं क्या है। आज वहां 3 नेशनल हाईवे हैं। एक बड़ा आंकड़ा मैं देख रहा था कि हरियाणा निर्माण के बाद पूरे महेंद्रगढ़ जिले में ओवरब्रिज के रूप में एक आधा ओवरब्रिज महेंद्रगढ़ के रेलवे फाटक पर था। 50-55 साल में आधा ओवरब्रिज केवल महेंद्रगढ़ में। आज उस ओवरब्रिज की यदि संख्या लगाएंगे तो सैकड़ों से ऊपर हो गया, केवल 10 साल में। 50 साल का और 10 साल का अंतर। स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से जहां हमारे हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़ी है, वहां हमारे पास मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई। उसके बाद यदि हम जल स्तर की बात करें, किसानों की दुर्दशा की बात करें, मैं इस बात को लेकर बड़ा सजग हूं और सोचता हूं तो रूह कांपती है। यदि 10 साल आज कांग्रेस की सरकार होती तो महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी, नारनौल क्षेत्र के कितने गांवों में आबादी शून्य हो जाते, क्योंकि वहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। पशुपालन का, कृषि का तो बड़ी बात है। आज सैकड़ों गांवों की स्थिति यह है कि जहां हजारों मण गेहूं, तूड़ा लोग दूसरे गांवों से मोल खरीद कर लाते थे, आज वो लोग वहां से बिक्री करने लगे हैं। इतना अंतर किसान की, मजदूर की, एक दूसरी है कनेक्टिविटी की, स्वास्थ्य सेवा की, और चौथी चीज है रोजगार की। रोजगार के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिले का युवा प्रतिभाशाली आईएएस बनने की तो कल्पना कर सकता था, लेकिन हरियाणा पुलिस का सिपाही भर्ती नहीं हो सकता था। ये एक तथ्यपरक बात है और ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर हजारों की संख्या में गांव में जो युवाओं को रोजगार मिला, उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, तो आज इस बात का वहां संतोष माना जाता है कि भाजपा नहीं होती तो शायद ये अब एक वीरान क्षेत्र होता। भाजपा के आने से इस इलाके की आबादी आज खुशहाल दिखाई देती। जी जी, कांग्रेस का आरोप है कि महेंद्रगढ़ में आईएमटी के लिए एक भी ईंट नहीं रखी पाई है, तो आप कैसे उस बात का जवाब देंगे? देखिए, आईएमटी की ईंट नहीं रखी गई है, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन आईएमटी का हमारी मांग और सरकार की योजना बंद हो गई है, इसको भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। इस बात के लिए प्रयास और उसके ऊपर काम चल रहा है। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कि वो साल 6 महीने के लिए नहीं होते। ये प्रोजेक्ट सालों साल का परिणाम भी देते हैं और सालों साल के बाद निर्माण भी होता है इनका। जैसे हमारे पास हब का काम नारनौल और नांगल चौधरी के बीच में हो रहा है, उसका प्रोग्रेस है, उसकी जमीनें खरीद गई, उसका रोड कनेक्टिविटी हो गई, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो गई, उस पर अभी काम शुरू हो जाएगा। तो जब एक प्रोजेक्ट चल जाएगा तो दूसरा प्रोजेक्ट उसके साथ साथ चल जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन उसके पूर्ति के बाद भी ये होगा, क्योंकि इसको रखा है और बखूबी रखा है। उसकी सब प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्थाएं वहां उसके लिए हैं। तो आने वाले समय में सरकार इस बारे में कई बार प्रयास भी कर सकेगी। कुछ टेक्निकल हिच हैं। अभी जैसे एक रास्ते की बड़ी बात थी, वो रास्ता अभी कुछ दिन पहले उस पर शुरू हुआ, किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया है। जब रास्ते पूर्ति हो जाएगी तो उसके लिए वो एक मार्ग बाधा थी, वो दूर हो जाएगी। आज भी हम देखते हैं कि आपकी पार्टी में प्रो राव और एंटी राव का सवाल उठता है, और टिकट वितरण के समय हम सुनते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह और आपके सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की अहम भूमिका रहने वाली है। आप क्या राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद ले पाएंगे? कैसी ट्यूनिंग आपकी? देखिए,
ये एंटी राव और पक्ष का राव का जो चर्चा है वो केवल उन लोगों के बीच होते जो टिकट की राजनीति करते हैं। एक दूसरे को वो नीचा दिखाकर मेरी टिकट पक्की हो इसलिए मैं इंद्रजीत के पक्ष का हूं, मैं इंद्रजीत के विरोधी गुट का हूं, ऐसा करता है। मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। हमारे लिए वो सब लोग आदरणीय हैं जो पार्टी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, पार्टी के अंदर हैं। हम न पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं, हम सदा संगठन के पक्ष में है। क्योंकि मैं एक थोड़ी सी जानकारी बता दूं, मैं संगठन के लिए कितना समर्पित हूं। मेरा गांव रेवाड़ी जिले के गुडियानी के पास जखाला है और 1997 में मुझे आग्रह किया गया कि कुछ समय संगठन के लिए आपको महेंद्रगढ़ जिले में लगाना है। आप सोच सकते हैं वहां मेरी खेती, परिवार सब कुछ था और मैं अपने गांव का पहला किसान था, किसान कपास का और गन्ने का। उस सारी चीजों को छोड़कर संगठन के लिए मैं महेंद्रगढ़ जाना मैंने श्रेयकर माना। और जब संगठन ने कहा कितना काम, कैसे काम करना है, तो अब मेरे लिए व्यक्ति नहीं, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन के अंदर जो लोग हैं वो मेरे हैं और मैं उन सबका हूं जो संगठन के प्रति अपनी निष्ठाएं रखते हैं। जी, अब हम कुछ लोकसभा चुनाव की यादें ताजा करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबका साथ सबका विकास करने का जो नारा था, वो नारा नहीं था, विचार था, मंत्र था और वो धरातल पर दिखाई दिया और लोगों ने स्वीकार किया कि ऐसी पार्टी जो लगातार 10 साल काम करने के बाद भी लोगों के बीच और अधिक अच्छा काम कैसा हो सकता है, ऐसी योजनाएं बनाती है, तो उसका साथ क्यों ना दिया जाए। वर्षों वर्षों तक इस प्रकार के उदाहरण मिले हैं, तो अहिरवाल ने भी अपना ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो हमारे लिए सोचेगा हम उसके लिए सोचेंगे। जी जी, महेंद्रगढ़ जिले में भी गुटबाजी है, प्रोफेसर रामविलास शर्मा है, डॉक्टर अभय सिंह यादव है, तो कैसे तालमेल बैठा पाएंगे आप? देखिए, मैं कहता हूं कि ऐसा गुटबंदी का स्वभाव हमें स्वभाव क्या है कि जो बाकी राजनीतिक पार्टियों में विशेषकर राजनीतिक आधार कांग्रेस रही है और कांग्रेस को देखकर लोग बहुत से संगठन या तो उसमें से निकलकर या उसके देखा देखी बने हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलकर राजनीति ने की और ने उसने अपना संगठन किया। इसलिए कुछ लोग कुछ समय के लिए कुछ लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं जब तक विचारधारा और उनके मूल्यों का उनको जानकारी ना हो। जिस दिन उसको ये पता चल जाएगा कि मैं एक विचारधारा के लिए काम कर रहा हूं, मैं मूल्य आधारित राजनीति का जो दृष्टिपात भारत के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा डाला गया था, उसके बाद में कोई ग्रुप और कोई गुट और कोई ऊपर नीचे की स्थिति नहीं होती। यह तब तक का ही है जब तक उस सारे ध्येय के प्रति उनकी निष्ठा जाग नहीं जाती। इसलिए गुटबाजी जैसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चीज दिखाई नहीं देती। रामविलास जी 50 साल की राजनीति के लोग हैं, अभय सिंह जी हमारे 10 साल की राजनीति के हैं। कुछ नए लोगों को कुछ नया करने की इच्छा रहती है, कुछ पुराने लोगों को विचारधारा की परिपक्वता के लिए काम करना होता है। हमने पिछली बार देखा था कि भाजपा के टिकट के लिए बाबा रामदेव की परिक्रमा भी की थी। 2014 में बाबा रामदेव की अपील से एक टिकट भी मिली थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिन लोगों को संगठन के बीच नहीं रहते और संगठन की आंतरिक चीजें नहीं होती, तो कई बार अनेक प्रकार की झूठों को सत्य कर कर कहा जाए तो वो सत्य साबित हो जाती हैं। किनके लिए है, किसके लिए है, उस समय मैं संघ के दायित्व पर था और संघ की ओर से चुनाव के लिए मैं नांगल चौधरी से तैयार था, लेकिन संगठन ने कहा कि अभी नहीं करना, चुनाव नहीं लड़ना, तो मैं 10 दिन पूर्व टिकट वितरण से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव से अलग हो गया था। तो उन सब बारीकी चीजों को मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। राजनीतिक लोग राजनीतिक हलकों की चर्चा को जानते हैं, संगठन के लोग संगठन की उनकी बातों को जानते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों जानकारियां हैं। वो सब चीजें वहां की आवश्यकता के अनुसार उस समय जो अनुभव किया गया, उसके नाम लेने के बाद आप अपना कद बढ़ाने के लिए किसी का भी नाम ले दें और किसी को भी नकार दें, ये उसकी अपनी व्यक्ति बात है, लेकिन वो पार्टी का निर्णय था और पार्टी ने उचित समझा तो वो लिया गया। साधु संतों का भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदर, सम्मान और सत्कार का भाव है। उन्होंने कहा होगा, इसलिए मैं मानता हूं कि उनका कहना
जोड़ लिया गया होगा, लेकिन निर्णय जो है पार्टी के नेतृत्व का होता है। समय, अवस्था और आवश्यकता की तरह उन सब बातों पर चर्चा होती है, तब ये टिकटें वितरण किया जाए। मान लीजिए सत्यव्रत शास्त्री जी को इस बार भी टिकट नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, टिकट नहीं मिलने का मेरा कोई पहला कारण नहीं होगा। कुछ लोग तो आजकल ऐसे हैं कि सुबह आए और शाम तक टिकट की बात करके दूसरे दिन पाला बदल जाते हैं। मैं तो राजनीति का जीव नहीं हूँ। मैं तो संगठन का काम करते-करते संगठन का आग्रह था कि इस क्षेत्र में काम करना है, तो मैं राजनीति के लिए आया। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और 2014 के मेरे व्यक्तिगत चुनाव लड़ने की और वहाँ कैंडिडेट न होने के बावजूद मैंने नारनौल और नांगल चौधरी, ये 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, यदि मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि मैं तटस्थ भी रहता, विरोध का तो कारण ही दूर होता है, तटस्थ भी रहता तो ये 2 सीटें नहीं निकल सकती थी, क्योंकि संगठन और सरकार दोनों ही उस समय के संघ संगठन और भारतीय जनता पार्टी ये मानते थे कि 14 के लोकसभा क्षेत्र में भी हम नांगल चौधरी से नहीं जीत पाएंगे। श्रुति का पानी और बहादुर सिंह का विधायक होना हमारे लिए जीत का कारण नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने उस समय कहा था कि कम से कम 15,000 से हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और हम जीते। उसके बाद वर्तमान मंत्री और नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह जी 14 की लोकसभा चुनाव के बाद आए हैं और उस समय मात्र 900 वोटों से वो जीत कर आए थे। नारनौल की सीट भी हम समझ सकते हैं कि अभय सिंह जी इनेलो से नारनौल की तैयारी थी और ओम प्रकाश जी नांगल चौधरी से तैयारी थी, जबकि टिकटों का मिलना दोनों का विपरीत हो गया, अलग हो गया। ऐसी स्थिति में जब लोग नाम, व्यक्तियों का नाम छोड़ो, गांवों के नाम नहीं जानते थे, मेरे पास लोकसभा का 14 में संगठन की ओर से प्रभारी का दायित्व था। मैंने पूरी लोकसभा के अंदर एक-एक कार्यकर्ता को, जनता को नहीं कह सकता मैं, संगठन के एक-एक व्यक्ति को मैंने जोड़कर हमारी टिकट वितरण से पहले जोड़ दिया था और उसी का परिणाम था। बाकी सबका योगदान को मैं नकारता नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यदि उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और संगठनात्मक स्थितियों में मैं तटस्थ रहता तो ये 2 सीटें नहीं निकल सकती। जी, आज का आखिरी क्वेश्चन है, सत्यव्रत शास्त्री को अगर टिकट मिलती है तो उनका क्या रोड मैप होगा आगे के लिए? देखिए, मेरा कोई भी व्यक्ति जो मूल काम करता है उसको आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी के नीति रीतियों के अंदर से होता हुआ विकासकर्ता अहिरवाल का जो सुप्त गौरव है, इनके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां विश्व पटल पर जिस आभा मंडल के साथ आनी चाहिए वो नहीं आ पाई है। मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि इस अहिरवाल क्षेत्र की जो प्रतिभाएं और जो ऐतिहासिक हमारे विवरण हैं उसको विश्व पटल पर लाया जाए और विशेषकर नारनौल का जो हमारा एक ऐतिहासिक क्षेत्र है उसके लिए एक उतना ही बड़ा काम किया जाए जितना बड़ा काम 1857 में वहां के लोगों ने किया था। नसीबपुर में एक स्मारक बनना था, वो अभी तक नहीं बन पाया है। भाजपा ने घोषणा भी कर दी थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके उसी प्रश्न को कि आपका रोड मैप क्या है, देखिए कुछ लोग अन्यथा ना लें, 1857 की क्रांति का जो से पहले आसपास जो राजा अंग्रेजों के खिलाफ काम करते थे, उसका एक कारण था कि अंग्रेजों ने उस समय कहा कि भी जिस राजा के संतान नहीं होगा उसका राज्य हमारा होगा, उनका जीवन यापन के लिए हम उनको पेंशन देंगे, लेकिन दत्तक व्यवस्था हम समाप्त कर देंगे। इसलिए बहुत से राजा अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हुए और स्वतंत्रता की बात की, लेकिन अहिरवाल के लोगों के सामने ऐसी समस्या नहीं थी। उन्होंने केवल और पूर्ण आजादी के लिए युद्ध किया। वो छोटा स्थान नहीं था। छोटा स्थान इसलिए हो गया कि उसकी चर्चा नहीं हुई, उसको इतिहासकारों ने नाम नहीं दिया, हमारे लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन यदि दुनिया के अंदर पहला और कठिन युद्ध लड़ने वाले लोगों का यदि कहीं इतिहास है तो वह अहिरवाल का इतिहास है। और 5,000 लोग एक ही दिन अपने देश के लिए शहादत कर दे, ये देखते हुए कि उनके पास आग्नेय अस्त्र थे, हमारे पास तो लाठी, जेली, भाला, कुल्हाड़ी थी। उसके आधार के ऊपर 2 अंग्रेजी अफसर, दुनिया के इतिहास में यह भी एक बात है कि कहीं भी सेना कितनी संख्या मरी होगी, लेकिन 2 अंग्रेजी अफसर जी जेरार्ड और वी सावर्स, ये दोनों को मौत के घाट अहिरवाल के लोगों ने नसीबपुर की धरती पर
खत्म किया था, उन स्मृतियों के लिए उतना ही बड़ा काम होना चाहिए। हालांकि पार्टी के विचारधारा में थी, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस प्रक्रिया में नहीं हूं कि क्यों नहीं हो पाया, लेकिन मेरी प्राथमिकता में होगा कि अहिरवाल के गौरव के नाम से एक स्तंभ खड़ा किया जाए। जी, थैंक यू सो मच सर।